अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सबसे बेस्ट बैंक के बारे में जो सरकारी है। दोस्तों अभी आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि जब हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है तो आखिरकार हम किस बैंक का यूज कर सकते हैं। अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पिछले महीना में मेरा पेमेंट आया है 7600 रुपया, यानी कि 7600 रुपया पेमेंट आया है। तो दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आपका जो यूट्यूब से पेमेंट आता है उसमें कुछ टैक्स भी कटता है, तो कौन ऐसा बैंक है जो ज़्यादा काटता है और कौन ऐसा बैंक है जो कम काटता है, इन सब को मैं आज की इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। और आपके चैनल के लिए सबसे बेस्ट बैंक कौन है जिसमें पेमेंट बहुत अच्छे तरह से आता है और उस बैंक का नाम क्या है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा झंझट न करना पड़े। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों मेरा जो पेमेंट आया था मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं 7600 रुपये आया था। अब आखिरकार यह कितना कटा है कितना नहीं कटा है सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पे ऑन कर दे रहा हूँ। अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यह पेमेंट आया हुआ है और मैं मंगाया कितना था तो $102। तो सिंपली हम $102 को इंडिया रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इंडिया भी समझिए कि डॉलर का भी जो प्राइस है जब मैं पेमेंट मंगाया था तो 83 रुपये लगभग चल रहा था। दोस्तों मेरा पेमेंट कितना हुआ 8466 रुपया और आया कितना अकाउंट में 7600 रुपये आया, यानी कि 866 रुपया टैक्स कट गया। दोस्तों अगर इतना रुपया टैक्स कटे तो बहुत ज़्यादा है, यह बहुत ज़्यादा रुपया कट चुका है, इतना टैक्स नहीं कटना चाहिए। तो आखिरकार आप किस बैंक का यूज करेंगे कि इतना रुपया नहीं कटेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को एक ऐसा बैंक बताने वाला हूं जिसमें आपका पेमेंट आ भी जाएगा और ज़्यादा रुपया भी नहीं कटेगा। तो यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। अब चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बारी बारी से बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को पता है कि इंडिया में दो तरह का बैंक होता है, एक गवर्नमेंटल बैंक होता है, एक प्राइवेट बैंक होता है। प्राइवेट बैंक का यूज मतलब समझिए कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, कुछ ज़्यादा मतलब पैसा आने जाने का सुविधा रहता है, वो लोग प्राइवेट बैंक का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे नए हैं, आप गरीबी मतलब कुछ है मतलब जो आपका है समझिए कि फाइनेंशियल स्थिति अच्छा नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं सरकारी बैंक का यूज करते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों मैं भी अपने यूट्यूब का पेमेंट पाने के लिए सरकारी बैंक का यूज करता हूं, लेकिन मेरे एक बैंक में ज़्यादा पैसा नहीं कटता है। वह कौन ऐसा बैंक है उसी को मैं आप लोग को बताने वाला हूं और उस बैंक में आप लोग अकाउंट खुलवा कर आप अपने पैसों को अच्छे तरह से पा सकते हैं, उसमें ज़्यादा टैक्स नहीं कटता है। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ प्राइवेट में और मतलब गवर्नमेंटल में क्या दिक्कत है। जब दोस्तों अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो आप लोग को वहाँ पे मतलब समझिए कि ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगा। आप जाएंगे और आपका जो काम है बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट में वहाँ का जो ग्राहक है खोज रहा होता है कि कोई आए कि हम अकाउंट खोलें। और दोस्तों अगर आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं जैसे कि HDFC हो गया, ICICI हो गया, एस बैंक हो गया, दोस्तों यह सब बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो अगर आप गांव से हैं तो आपको 5000 रुपये उसमें देना पड़ेगा, यानी कि 5000 मिनिमम 5000 रुपया आपको अपने अकाउंट में हमेशा रखना पड़ेगा। और अगर आप शहरी इलाका से हैं तो आपको अपने अकाउंट में 10,000 रुपया हमेशा रखना पड़ेगा। अगर उससे कम रुपया आप अकाउंट में रखते हैं तो आपके अकाउंट से बहुत ज़्यादा रुपया काट लिया जाएगा। तो इस तरह समझ सकते हैं कि यह प्राइवेट बैंक है और इस तरह से जो है प्राइवेट बैंक काम करता है। अब आप लोग के दिमाग में होगा कि प्राइवेट बैंक का यूज करने से क्या फ़ायदा है यूट्यूब पेमेंट के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि प्राइवेट बैंक यूट्यूब के लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन उनके लिए बेस्ट है जिनका यूट्यूब इनकम लाखों में है, क्योंकि उनके पास अगर आप नए हैं यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो अगर आप $100 मंगाते हैं तो आपका 8000 रुपया हुआ और 5000 उसी में छोड़ देंगे तो 3000 रुपये से आप क्या करेंगे फर्स्ट पेमेंट का। इसलिए अभी आप लोग के लिए नए बिगनर के लिए प्राइवेट बैंक अच्छा नहीं है। अगर जो यूट्यूब पे लाखों रुपए इनकम कर रहे हैं उनके लिए प्राइवेट बैंक बेस्ट है, क्योंकि उनके अकाउंट में 5000 रुपये रहेगा तो भी नहीं बुझाएगा। तो इसलिए आप लोग को वह प्राइवेट बैंक का यूज करना आप लोग को बताएंगे बड़े बड़े यूट्यूबर। लेकिन मैं आप लोग को एकदम जेन्युइन बैंक के बारे में बताऊंगा जिसमें आप लोग को समझिए कि बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है और ना ही ज़्यादा आपको पैसा कटेगा। अब प्राइवेट बैंक का फ़ायदा मैं आप लोग को बता दूँ तो दोस्तों प्राइवेट बैंक में फ़ायदा यही है कि आपका जो पेमेंट है बहुत जल्द रिलीज होता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि यूट्यूब की तरफ से 21 तारीख को, हर महीने की 21 तारीख को यूट्यूब जो है पेमेंट गूगल एडसेंस पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि वहाँ से 21 तारीख को भेज दिया जाता है और प्राइवेट बैंक में क्या होता है कि 1 घंटे यानी कि 1 दिन या 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में जो पेमेंट है आ जाता है। लेकिन सरकारी यानी कि
गवर्नमेंटल बैंक में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंटल बैंक में 4 या 5 दिनों का समय लग जाता है आपके पेमेंट को आने के लिए। तो दोस्तों कुछ बैंक तो सरकारी में ऐसा है कि आपके पेमेंट को भेजबे नहीं करेंगे। वो लोग पहले आप लोग को बुलाकर पूछेंगे कि आपका पैसा कहाँ से आया है, क्या करते हैं, कैसे आया है, क्यों इस देश से आया है, मतलब इतना वगैरह सब कुछ पूछते हैं। उसके बाद जाकर आपका वो पेमेंट आपके अकाउंट में भेजते हैं। तो दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलेगा गवर्नमेंटल बैंक में, लेकिन प्राइवेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पेमेंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, यह सब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका जो प्राइवेट बैंक में पैसा आता है उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा काटा जाता है। यानी कि समझिए कि अगर 8,000 रुपया आया तो उसमें से 800 या 900 रुपया आपका टैक्स कट जाता है, इतना ज़्यादा रुपया। ऊपर से 5,000 रुपया आपको अकाउंट में ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसका यूज नहीं कर सकते हैं आप लोग, उस 5,000 रुपये का निकाल कर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे 5,000 से कम हुआ वैसे आपका पैसा जो है प्राइवेट बैंक काटना शुरू कर देगा। इसलिए प्राइवेट बैंक कुछ ऐसा काम करता है। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है स्विफ्ट कोड। दोस्तों जो बैंक आपको स्विफ्ट कोड देता हो उसमें आप अकाउंट खुलवाकर इजीली आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के लिए दे सकते हैं पैसा पाने के लिए। अब दोस्तों मैं बात करता हूं गवर्नमेंटल बैंक का। आई होप कि आप लोगों को प्राइवेट बैंक के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। प्राइवेट बैंक का जो सर्विस है थोड़ा फास्ट है, इसलिए प्राइवेट बैंक का यूज बड़े बड़े यूट्यूबर या बड़े बड़े लोग करते हैं। अब मैं आप लोगों को गवर्नमेंटल बैंक के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों गवर्नमेंटल बैंक में भी 2 तरह का बैंक होता है, एक होता है जीरो बैलेंस का और एक होता है सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप लोग को सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब दोस्तों सेविंग अकाउंट को खुलवाने के लिए आप लोग को 1,000 रुपये की जरूरत पड़ती है। यानी कि आपको अपने अकाउंट में 1,000 रुपया रखना पड़ेगा। अगर 1,000 से कम रुपया रहता है तो आपका जो रुपया है थोड़ा थोड़ा कटना शुरू हो जाएगा, जैसे कि 10 रुपया, 15 रुपया, इस तरह से कटना शुरू हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं कटेगा। ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। तो इसलिए जब आप सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाएं तो सेविंग अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में ही आपका पैसा जो है आ पाता है। और जीरो बैलेंस में आपको अकाउंट बिल्कुल भी नहीं खुलवाना है, क्योंकि उसमें स्विफ्ट कोड नहीं मिलेगा और ना ही आपका पेमेंट आ पाएगा। इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ जीरो बैलेंस में अकाउंट नहीं खुलवाना है। तो अब आप लोग को समझना ये है कि आखिरकार इसमें फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ सबसे बेस्ट बैंक के बारे में जो सरकारी है। तो दोस्तों उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों यह जो बैंक है बहुत ही बेस्ट है, इसका सर्विस जो है बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका पेमेंट जो है थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन टैक्स ज़्यादा नहीं करता है। अगर आपका मतलब समझिए कि 8,000 रुपया आ रहा है अमेरिका से, तो उसमें से 200 या 300 ही टैक्स कटता है। यानी कि उसके बाद जो आपका पूरा रुपया होता है आपके अकाउंट में चला जाता है। और जो बैंक है उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो इसमें हमारा जो हो सकता है क्लेम भी आ जाए, क्योंकि मैं किसी बैंक के बारे में बुराई नहीं करना चाहूँगा। तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो लगा मुझे पंजाब नेशनल बैंक। इसमें आप लोग को पहला जो पेमेंट है थोड़ा सा दिक्कत होता है आने में, मतलब वो भी दिक्कत नहीं होता है। अगर आप स्विफ्ट कोड अच्छा से भरते हैं, बैंक अकाउंट अच्छा से भरते हैं, सब कुछ अच्छा से भरते हैं, तो आपका पेमेंट आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे यहाँ तक किसी भी पैसा आपको पाने के लिए किसी भी बैंक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि मैं सब कुछ अच्छा भरा था। तो आप लोग एक कर सकते हैं, और आपका जो अकाउंट है उसमें बिल्कुल सेफ़ रहता है। और उसमें आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होने पर उसमें जाकर आप बेहिचक तुरंत का तुरंत आप लोग वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। उसका जो सर्विस है बहुत ही फास्ट काम करता है। हाँ, आप लोग को एक प्रॉब्लम है यही कि आपका जो पेमेंट है थोड़ा लेट मिलेगा। तो मुझे 800-900 रुपये बचाकर आपको 2 दिन 3 दिन लेट मिल जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है। 21 तारीख को आपका पेमेंट आएगा, 25 या 26 तारीख को आपका पेमेंट आपके अकाउंट में पंजाब नेशनल बैंक में आ जाएगा। तो इस तरह से यह बैंक काम करता है, लेकिन टैक्स ज़्यादा नहीं कटेगा। 200 या 300 ही टैक्स कटेगा, उससे ज़्यादा आपका पैसा नहीं कटने वाला है। तो अगर आप YouTube पे काम कर रहे हैं, अगर आपका अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ है या अभी तक आप ओपन करा चुके हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कट रहा है, तो आप पंजाब नेशनल बैंक का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आपको 0 रुपया में अकाउंट खुल जाता है। अब आप लोग कहिएगा कि 1,000 रुपया लगता है, तो दोस्तों वह 1,000 रुपया आपके अकाउंट में ही रहता है, उसका यूज आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग के लिए यह जो बैंक है बहुत ही बेस्ट है और इसका यूज आप लोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं भी पर्सनली अपने 2 चैनल का पेमेंट पाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक का यूज करता हूँ, और 2 जो चैनल है उसमें मैं अलग अलग चैनल को दिया हूँ। तो दोस्तों यह जो बैंक है बहुत ही बेस्ट है। आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा, और आप लोग को जो बैंक स्विफ्ट कोड देता है उसका यूज कर सकते हैं, जिसमें टैक्स ज़्यादा ना कटता हो, क्योंकि आप मेहनत से कमा रहे हैं और बिना फ़ायदा का टैक्स कट जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग अच्छे बैंक में अकाउंट खुलवाइएगा सब कुछ पता करके। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।